82 अनुच्छेद 82 क्या कहता है? तो प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा राज्यसभा की सीटों में समायोजन, यानी कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा व राज्यसभा की सीटों में समायोजन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होगा, यानी कि कितनी लाख जनसंख्या पर एक सांसद होगा? 10 लाख। और 84वां संविधान संशोधन 2002 में लोकसभा व राज्यसभा की सीटें 2026 तक लोकसभा व राज्यसभा 545 लोकसभा में 245 राज्यसभा में 1971 की जनगणना पर आधारित है, यानी कि ये सीटें किस जनगणना पर आधारित हैं? तो 1971 की जनगणना पर आधारित हैं। और 2001 में चेंज होगी, जो आगे होगी। 83 क्या कहते हैं? तो सदन की अवधि। आर्टिकल 83 क्या कहता है? तो आर्टिकल 83 कहता है सदन की अवधि। सदन की अवधि क्या है? तो लोकसभा 5 साल, सांसद का 5 साल होता है, संसद का 5 साल होता है, और राज्यसभा में सांसद का 6 वर्ष, सांसद के सदस्य का। सांसद की योग्यता, सांसद की आर्टिकल 84 तो योग्यता को दर्शाता है। पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और भारत का नागरिक हो, और लोकसभा में 25 साल, लोकसभा में तो 25 साल, और राज्यसभा में 30 साल। राज्यसभा में ज़्यादा साल वाला चाहिए, 30 साल, और लोकसभा में 25 साल वाला। आर्टिकल 85 आहूत, सत्रावसान, स्थगत व विघटन। आहूत, सत्रावसान, स्थगत व विघटन। संसद में सत्र बैठक, बजट सत्र फरवरी से मई तक, यानी कि बजट सत्र कब से कब तक चलता है? तो बजट सत्र फरवरी टू मई। और सबसे बड़ा सत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा सत्र ही बजट सत्र है, जो कि कब से कब तक चलता है? तो फरवरी से मई के बीच तक चलता है। फरवरी से मई बजट सत्र, फरवरी से मई बजट सत्र। मानसून सत्र जुलाई टू अगस्त, और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। शीतकालीन तो चलता है नवंबर दिसंबर शीतकालीन चलता है। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, मानसून कहाँ से आता है? जुलाई टू अगस्त मानसून सत्र। और बजट सत्र कब? फरवरी से मई। ये सबसे बड़ा सत्र है बजट सत्र। इन सत्र में कानून को पास करने का काम होता है, यानी कि इस सत्र में कानून को पास करने का काम होता है। सत्र में 6 माह से ज़्यादा गैप नहीं होगा, यानी कि 6 माह से ज़्यादा गैप नहीं होगा सत्र में। संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो उसे संसद का विश्राम काल कहते हैं, यानी कि विश्राम काल किसे कहते हैं? तो संसद में सत्र नहीं चल रहा हो तो उसे संसद का विश्राम काल कहते हैं। अगर कानून बनाना है तो राष्ट्रपति अध्यादेश की सहायता से कानून बना सकता है, यानी कि सत्र विश्राम काल चल रहा हो तो और कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश की सहायता से कानून बना सकता है। आहूत, राष्ट्रपति सभी को बुलाता है। आहूत में राष्ट्रपति सभी को बुलाता है, और सत्रावसान में राष्ट्रपति भेजता है। और आहूत में राष्ट्रपति सभी को बुलाता है। लोकसभा, राज्यसभा, अध्यक्ष और सभापति। लोकसभा में अध्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा में सभापति होती है। कंट्रोल करने की जिम्मेदारी, यानी कि लोकसभा में कंट्रोल करने की जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की होती है, और राज्यसभा में कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सभापति की होती है। स्थगन यानी रोकना। लोकसभा में अध्यक्ष रोकता है, और राज्यसभा में सभापति रोकता है, यानी कि स्थगन कौन करता है? तो स्थगन का मतलब भी रोकना होता है। लोकसभा में अध्यक्ष रोकता है, और राज्यसभा में सभापति रोकता है। विघटन, राज्यसभा का विघटन। लोकसभा में बहुमत, यानी कि लोकसभा में का विघटन बहुमत 273 से कम हो तब विघटन हो जाता है, यानी कि 273 से कम सीटें आती हैं तो लोकसभा का विघटन हो जाता है। 273, यानी कि बहुमत से आधे से कम, यानी कि आने पर विघटन हो जाता है। राष्ट्रपति सरकार को एक बार गठबंधन करने का मौका देती है, यानी कि राष्ट्रपति सरकार को कितनी बार गठबंधन करने का मौका देती है? तो एक बार गठबंधन करने का मौका देती है राष्ट्रपति सरकार को, यानी कि राष्ट्रपति किनको मौका देते हैं? सरकार को देते हैं। कितनी बार मौका देती है? एक बार देती हैं। किसके लिए देती हैं? गठबंधन के लिए मौका देती हैं। अगर नहीं हो तो
राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है, नहीं हो तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है, जिसे विघटन कहते हैं, और 6 माह के भीतर चुनाव कराने की घोषणा कर देता है, और 6 माह के भीतर चुनाव कराने की घोषणा कर देता है। 86वां संविधान क्या कहता है अनुच्छेद, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण 1 साल में 1 बार केवल लोकसभा में होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण 1 साल में 1 बार होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 86 कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण 1 साल में 1 बार लोकसभा में होता है। 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी कि 86 तो कहता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, 86 तो कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण, जबकि 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण लोकसभा में होता है, जो कि 5 साल में 1 बार, यानी कि विशेष अभिभाषण तो 5 साल में 1 बार होता है। कितनी बार होता है विशेष अभिभाषण, तो 5 साल में 1 बार, और 86 में अभिभाषण में 1 साल में 1 बार, यानी कि राष्ट्रपति अभिभाषण तो 1 साल में 1 बार देता है, जबकि विशेष अभिभाषण 5 साल में 1 बार देता है। विशेष अभिभाषण 5 साल में 1 बार और अभिभाषण 1 साल में 1 बार। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल लिखता है, यानी कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन लिखता है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल लिखता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल लिखता है। अनुच्छेद 88 मंत्री महान्यायवादी का अधिकार, मंत्री महान्यायवादी का अधिकार। आर्टिकल 89 यानी कि 90 आर्टिकल 89 सभापति व उपसभापति, सभापति व उपसभापति। 89 में किसकी चर्चा है, तो सभापति व उपसभापति। लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245। सभापति उपसभापति 1/2 1/2 निर्णायक मत में ही वोट दे सकते हैं वरना नहीं, यानी कि सभापति निर्णायक मत में ही वोट दे सकते हैं वरना वोट नहीं दे सकते हैं। सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा का सदस्य कौन नहीं होता है, तो राज्यसभा का सदस्य कोई नहीं होता है, तो सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। याद रखना, सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और 10% 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना ज़रूरी है, यानी कि 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना ज़रूरी है, जिसे गणपूर्ति कहते हैं। अगर गणपूर्ति पूर्ण नहीं हो तो सभापति स्पीकर कार्रवाई को रोक सकता है, यानी कि गणपूर्ति पूरी नहीं हो 1/10 यानी कि 10% सदस्यों को उपस्थित होना ज़रूरी है, यानी कि वरना जिसे गणपूर्ति कहते हैं, गणपूर्ति करना ज़रूरी है। अगर गणपूर्ति नहीं हो तो सभापति यानी कि स्पीकर कार्रवाई को रोक देता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और लोकसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो स्पीकर अध्यक्ष होता है, यानी कि लोकसभा का तो पदेन सभापति स्पीकर अध्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 93 अध्यक्ष, स्पीकर तथा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष, स्पीकर तथा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो अध्यक्ष की शक्तियाँ देखते हैं तो लोकसभा की बैठक को नियोजित करता है। लोकसभा की बैठक को नियोजित कौन करता है, तो अध्यक्ष करता है। लोकसभा की बैठक को नियोजित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णायक स्पीकर करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णायक स्पीकर करता है। लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। लोकसभा का सचिवालय किनके अधीन होता है, तो लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है, अध्यक्ष के अधीन। विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के नाम की नियुक्ति अध्यक्ष करता है, यानी कि विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के नाम की नियुक्ति अध्यक्ष करता है। विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के नाम की नियुक्ति अध्यक्ष करता है। गणपूर्ति 10% सीट के अभाव में लोकसभा की कार्रवाई को रोक सकता है, यानी कि गणपूर्ति 10% सीट के अभाव में लोकसभा की कार्रवाई को रोक सकता है अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन को अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी कि संयुक्त अधिवेशन को अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। संसद के विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। संसद के विभिन्न समितियों
के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं किंतु निर्णायक मत आने पर कर सकते हैं। यानी कि अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं किंतु निर्णायक मत आने पर अध्यक्ष भी वोट डाल सकते हैं और संसद के विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की दंडात्मक शक्ति। लोकसभा अध्यक्ष की दंडात्मक शक्ति अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर देता है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की दंडात्मक शक्ति कौन कौन सी है? तो अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर सकता है अध्यक्ष। यदि ये कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं। यानी कि अनुमति में के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित हैं तो उसकी सदस्यता रद्द कर देता है। दल बदल के आधार पर सदस्यता रद्द कर देता है। यानी कि दल बदल के आधार पर सदस्यता रद्द कर देता है। प्रोटेम स्पीकर क्या है? तो प्रोटेम स्पीकर अस्थायी पद है जिसका काम होता है अनुभवों के आधार पर इनको डिसिप्लिन सिखा देना तथा अस्थायी अध्यक्ष चुनने के बाद इसका पद समाप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष तब तक रहता है जब तक वह लोकसभा का सदस्य होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष तब तक रहता है जब तक वह लोकसभा का सदस्य होता है तब तक। जबकि राज्यसभा का सभापति खुद ही सदस्य नहीं होता है। जबकि राज्यसभा का सभापति खुद ही सदस्य नहीं होते हैं। संसद का अधिकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। संसद का अधिकारी कौन है? तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। संसद का अधिकारी किसे कहते हैं? तो संसद का अधिकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को कहते हैं। संसद का अधिकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को कहते हैं। 100 में है गणपूर्ति, 10% लोकसभा राज्यसभा में की। 98 में है सचिवालय, 98 में सचिवालय और 99 शपथ यानी कि अध्यक्ष की शपथ और सचिवालय 99 में शपथ। और सांसद की सैलरी कितनी है? तो 70,000। एक सांसद की सैलरी कितनी होती है? तो 70,000 सैलरी होती है। एक सांसद की सैलरी 70,000 होती है। 70,000 होती है। ओके।